हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्विज्ञान के अंदर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेत्र रोग प्रकरण के बारे में। ठीक है। सबसे पहले नेत्र रोग निदान क्या है कि नेत्र रोग के कारण क्या क्या कारण है। ठीक है। ये है कोटेशन नंबर 26-27 अध्याय 1 सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 1 की 26-27 नंबर कोटेशन है। आप वहाँ जाके इसका रेफरेंस देख सकते हैं। ठीक है। धूप में गर्म हुए मनुष्य सहसा जल शीतल में प्रवेश कर जाए। ठीक है। सहसा ही शीतल जल में प्रवेश कर दूर की वस्तु को अधिक देखे, शयन में वैपरीत्य करने से और निरंतर रुदन करने से, कोप्स के कारण शोक कलेश अभिघात और अति स्त्री संभोग करने से एवं शुक्त आड़नाल अमल पदार्थ कुल्थी उड़द इनका निरंतर सेवन करने से, मलमूत्र आदि अधारणीय वेगों के धारण करने से, अधिक पसीना आने से, अधिक धूम्रपान करने से, ठीक है, वमन के वेग को रुक जाने से, वमन का वेग आ रहा है उसके रुक जाने से, अधिक वमन होने से, नेत्र अश्रु वाप्श मतलब नेत्र अश्रु को रोक लेने से, सूक्ष्म वस्तु को देखने का कार्य करने से वातावरण दोष प्रकोपित होकर नेत्र में रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है। ये है नेत्र रोग के निदान कारण, क्या कॉज है इसके। ठीक है। अब इसकी संप्राप्ति के अंदर वही अंदर अध्याय 1 के अंदर 20 नंबर कोटेशन है। प्रथम मिथ्याहार व्याकर वैगुण मतलब विकृत होकर वातावरण दोष कि जो अपन ने निदान पढ़े उनके सेवन करने से, कि वो चीज़ें कर रहा है इंसान, वो जो मनुष्य कर रहा है प्राणी, वो तो उसके कारण कि वातावरण दोष जो होते हैं वो शिराओं का अनुसरण कर देह के उधर भाग मतलब सिर के अंदर आ जाते हैं, जिसके कारण नेत्र गोलक जो आई बॉल होती है आई के विविध भागों में अत्यंत भयंकर रोग को उत्पन्न करते हैं। ठीक है। ये इसके होगी सामान्य संप्राप्ति नेत्र रोग की। अब पूर्व रूप के अंदर क्या क्या होगा, ये 21-23 नंबर कोटेशन है वही सुश्रुतंत्र अध्याय 1 की। नेत्र में आविलता होगी, गदलापन आएगा, शर्म मतलब लालिमा, वेदना होगी, बार बार आंसुओं का आना, खुजली चलना और शराब होने से पल्प का परस्पर चिपकना तथा कफ प्रकोप से गुरुता, भारीपन, पित्त प्रकोप से उष्मा, कि जो कफ होगा प्रकोप होगा तो भारीपन होगा, पित्त के प्रकोप से उष्मा और दाह होगी, वात के प्रकोप से तोद होगा और रक्त के प्रकोप के कारण लालिमा, ये लक्षण अल्प मात्रा में प्रकट होते हैं। इस प्रकार वर्तम पलकों के कोशों में शूल होगा, उनके शूक भरे हुए की प्रतीति होती है। ठीक है। ऐसे लक्षण दिखाई दे तो मानो कि नेत्र के रोग के पूर्व रूप है। नेत्र रूप दर्शन और प्रकाश चयन में तथा अवलोकन आदि विभिन्न क्रियाओं में पूर्व के समान कार्यशील नहीं होते। ठीक है। पूर्व के समान कार्यशील नहीं होते। इस तरह बुद्धिमान वैद्य इस पूर्व रूप को देखकर नेत्र का दोष से युक्त है ऐसा कल्पना करे, अर्थात कि ये वैद्य ये चीज़ें अगर लक्षण दिख रहे हैं तो ये नेत्र के पूर्व रूप है। ये आचार्य को वैद्य को समझना चाहिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे सामान्य चिकित्सा 25 नंबर कोटेशन सुश्रुतंत्र की। सामान्य चिकित्सा सबसे पहले आयुर्वेद के अंदर सबसे बड़ी चिकित्सा क्या होती है, सबसे पहले जो बताई गई चिकित्सा वो होता है निदान परिवर्जन। जिस भी कारण के से वो रोग की उत्पत्ति हो रही है उस कारण का परिवर्जन करना, त्याग करना, छोड़ देना सबसे बड़ा है ये नेत्र रोग का। ठीक है। जिन कारणों से नेत्र रोग उत्पन्न होते हैं उनका परित्याग ही क्रिया योग चिकित्सा है। तत्पश्चात उसके बाद फिर भी रोग है, ठीक है, उसके बाद भी तो वातावरी दोष को प्रतीत विनाश करना विस्तृत है, वो आगे पर अध्याय के अंदर वर्णन करेंगे। अलग अलग हर एक जगह के रोग हैं आई के अंदर। ठीक है। उसके अंदर वो वर्णन करेंगे, रोग अनुसार उसकी चिकित्सा देखेंगे। ठीक है। सबसे पहला है निदान परिवर्जन, मेन चिकित्सा होगी ये निदान परिवर्जन। मान लो मैं एक एग्जांपल देके समझाऊँ आपको, एक सेकंड का। तो यदि किसी मनुष्य को कोई मतलब कि कोई प्राणी है जो श्रम करता है, मेहनत करता है, ठीक है, उसकी किसी मांसपेशी के अंदर अधिक बोझ भार उठाने के कारण मांसपेशी के अंदर किसी खिंचावट हो रही है, कि किसी भी मांसपेशी के अंदर खिंचावट हो रही है, तो अगर वो उस चीज़ का त्याग कर दे तो वो चीज़ें उसकी नॉर्मल हो जाएगी। अगर उसके कारण है तो वही ये निदान परिवर्जन, जिसके कारण हो रहा है उसको त्याग दे, इसके कारण की रोग की शांति हो जाए। ठीक है। उसके बाद आचार्य ने 76 रोग बताए कुल। आचार्य ने सुश्रुत के अनुसार नेत्र रोग की संख्या 76। वात पित्त कफ दोष के अनुसार है। दोष वात पित्त कफ रक्त सन्निपातज और बाय। वात पित्त 10-10, उसके बाद 13, 16, 25 और 2। ठीक है। ये नेत्र की संख्या है। 76 रोग होते हैं टोटल। ठीक है। उसके बाद आ गया अधिष्ठान बेसे नेत्र के भेद। अधिष्ठान बेसे सूत्र उत्तम तंत्र अध्याय 1 के अंदर 44 और 45वां नंबर कोटेशन है। ठीक है। वर्तम मंडल आई लिड, देखो मैं बताता हूँ, आई लिड होती है ये पूरी, इसके ऊपर जो हेयर्स होते हैं उसको बोलते हैं आई लैशेज, जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं पश्चिम मंडल। ये दोनों दो संधियाँ होती है, एक मीडियल और एक लेटरल, कनिनक संधि अपांग संधि। ठीक है। ये होता है प्यूपिल। ठीक है। और कॉर्निया प्यूपिल को बोलते हैं दृष्टि मंडल। ठीक है। प्यूपिल को, और कॉर्निया को बोलते हैं कृष्ण मंडल, और वाइट वाले पार्ट कंजक्टिवा को बोलते हैं शुक्ल मंडल। ठीक है। शुक्ल मंडल कंजक्टिवाइटिस, स्क्लेरा और बल्बर कंजक्टिवाइटिस जिसको बोलते हैं वाइट वाला पार्ट। ठीक है। ये हो गए
आई के क्लासिफिकेशन की किस पार्ट को क्या बोल रहा है, वर्तमगत रोग, शुक्लगत, शुक्ल कृष्णगत, ठीक है। फिर ये संधि के अनुसार आएंगे, जैसे कि संधिगत रोग है नो, ठीक है। तो यहाँ पे वर्तम शुक्लगत, शुक्ल कृष्णगत, कृष्ण, देखो यहाँ पे शुक्ल है, ये पार्ट वाइट वाला पार्ट शुक्ल, और ये कृष्णगत है, शुक्ल कृष्णगत। इन दोनों की संधि के बीच में यहाँ पे जो रोग होगा वो शुक्ल कृष्णगत होगा। फिर कृष्ण दृष्टिगत, ठीक है। ऐसे ऐसे संधियों के अंदर होंगे वो होंगे 9 रोग, ठीक है। फिर खाली वर्तमगत मतलब आईलिड के अंदर होंगे वो 21 होंगे। शुक्ल वाइट वाले पार्ट के अंदर कंजक्टिवा जो होता है उसके अंदर होंगे 11। कृष्णगत रोग होंगे, जो कृष्णगत होंगे ये यहाँ पे, ये कृष्णगत है, ठीक है, ये होंगे 4। सर्वगत रोग होंगे 17, दृष्टिगत रोग होंगे 12, और बाह्य कारणों से होंगे 2। ऐसे ये पूरे इसकी संख्या 76 है। ये हो गया अपना अधिष्ठान बेस है कि किस प्लेस के ऊपर कौन सा रोग हो रहा है, उसके अनुसार 76 संख्या होगी, ठीक है। ये अलग अलग बता दिया मैंने। फिर छेदन, छेदन साध्य मतलब अब चिकित्सा करिए किस किस रोग के अंदर छेदन करेंगे, किस में भेदन करेंगे, इंसिजन वगैरह जो चीज़ें हैं, ठीक है। ये चिकित्सा क्रम है, इसका भी सुश्रुत ने वर्णन किया गया है, ठीक है। छेदन, लेखन, भेदन, वेदन, अशस्त्रकृत, जिसके अंदर शस्त्र नहीं किया जाता, औषध साध्य होते हैं जो, ठीक है। याप्य, असाध्य और भाई, ठीक है। ये हैं, ये छेदन हो गए 11, लेखन 9, भेदन 5, वेदन 15, वेदन साध्य, अशस्त्रकृत 12, याप्य 7, असाध्य 15 और भाई 2, ठीक है। ये सारे आगे इसके अंदर चिकित्सा की दृष्टि से, ठीक है। उसके बाद आगे साध्य और असाध्य के अनुसार कि साध्य रोग कितने हैं, जो जो साध्य हैं, चाहे वो शस्त्रकृत हो चाहे वो साध्य हो, 52, और असाध्य कितने हो गए 17, और याप्य कितने हो गए 7, ठीक है। ऐसे ये रोगों की क्लासिफिकेशन होगा 76 का, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप कोई भी ऐसा टॉपिक चाहते हैं हमसे जिसके ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, और बाकी वीडियोस मैं इसके अंदर पिन कर दूंगा जो चरक संहिता के ऊपर मैंने बनाई है, ठीक है। थैंक यू।